नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज़ के लिए। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। बात करेंगे आज कुछ स्टॉक्स की कि उन स्टॉक्स में कैसे कैसे हम मूवमेंट देख रहे हैं। तो चलते हैं सीधा डेली चार्ट पे और पहला स्टॉक लेते हैं परसिस्टेंट। ये सारा जो व्यू है स्मार्ट मनी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। डेली चार्ट पे कहाँ इसका बॉस चौक लगा हुआ है और कहाँ सप्लाई डिमांड इसकी बैलेंस है। तो इसका चौक का लेवल है आपका 2315 और बॉस का लेवल है 4445, जो भी हाई है 4450। और इसका इंडूसमेंट ऑलरेडी डेली चार्ट पे ऊपर की तरफ हो चुका है, ये ऑलरेडी बुलिश है। और नीचे ये अभी जो आया था ये अपने एक डिमांड एरिया पे आया और अभी एक डिमांड एरिया इसका बैलेंस है, ये वाला। इसको टैप नहीं किया इसने। इसका एरिया आपका है 2830 से लेके 2962, ठीक है। ये 100 पॉइंट की रेंज का इसका एक स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया है। अगर किसी भी रीजन से यहाँ पे मिलता है तो ये इसका स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया। और ऊपर के रेसिस्टेंस एरिया इसके क्योंकि बुलिश है तो ऊपर से डाउन की तरफ हम नहीं देखेंगे इसके अंदर, ठीक है ना। हमको नीचे से बाइंग की तरफ ही देखना चाहिए क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे बुलिश है। और अगर आपको स्विंग के लिए इसको देखना चाहिए तो फिर इसको एक रिट्रेसमेंट इसको मिले यहाँ पर दोबारा तो ही इसको उठाना चाहिए। और ये रिट्रेसमेंट जैसे यहाँ से फर्स्ट टाइम ये आया था टैप करके और फिर सेकंड टाइम भी आया और ये थर्ड टाइम भी आया, ठीक है ना। और यहीं से रिजेक्शन ले रहा है। ये एक इसका अच्छा सपोर्ट एरिया है। तो यहाँ के आसपास कहीं भी अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो इसके आसपास अच्छा रहेगा। अभी तो ये अपने सप्लाई एरिया में घुसने की कोशिश कर रहा है, तो हर सप्लाई एरिया से रिजेक्शन ज़रूर मिलना चाहिए। पहला इसका है ये एक्सट्रीम है 3899 यानी कि 3900 और फिर 100 पॉइंट ऊपर और 4200 के आसपास। जब इन सब लेवल्स को तोड़ देगा तो ये बॉस कर देगा। तो डेली टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर के हिसाब से स्टॉक अभी बुलिश है। और अब आप अपना रिस्क रिवार्ड देख लेना। और अगर इसको बेस्ट सिनेरियो में ख़रीदना है तो ये वाला रेंज इसका बहुत अच्छा है, ठीक है। अशोक लेलैंड में देखते हैं, ये भी बुलिश स्टॉक है और इसका भी एक डिमांड एरिया अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है 166 180 और ये इसका उसके ऊपर वाला 190 से ये भी 205 वाला एरिया भी इसका अच्छा डिमांड एरिया। और बुलिश है तो ये ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं और बॉस भी करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ध्यान से, मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो थोड़ा रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आई थी और आपको ये अगर ये आपको मार्क होता है ना तो वेट करते इस पे आने का। अगर इस पे नहीं आ रहा और यहीं से रिट्रेस करके जा रहा है तो फिर हम यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस रख के भी ऊपर जा सकते थे। बजाज फाइनेंस में स्ट्रक्चर चेक करें, इसका भी स्ट्रक्चर बुलिश है, ठीक है ना। यहाँ पे इंडूसमेंट हुआ, चौक का लेवल इसका 5200 के आसपास और हायर लेवल 8200 और इंडूसमेंट हुआ। और ये इसका डिमांड एरिया था। डिमांड एरिया से ही इसने यहाँ से फर्स्ट टाइम डिमांड उठाई थी और उसके बाद ये सेकंड टाइम आया। तो ये जो इन्वेस्टमेंट का अगर ये करने का सोच रहे थे तो इसको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी 6500 के आसपास, ठीक है ना। ये इसका एक अच्छा डिमांड एरिया है बजाज फाइनेंस का और ये भी ऊपर जाने की कोशिश करेगा और इसके ऊपर जाके क्लोजिंग करने की कोशिश करेगा। लेकिन बस ध्यान रखने वाली बात ये, मार्केट ATH पे खड़ी हुई है तो यहाँ पे थोड़ा संभल के इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कोई बात नहीं। टेक महिंद्रा को भी देख लें हल्का हल्का। टेक महिंद्रा हायर डेली टाइम फ्रेम पे बैरिश है, ठीक है ना। ये यहाँ से
ये बैरिस बॉस किया, फिर बैरिस चौक किया, फिर बॉस किया, और अगेन ये बैरिस बॉस का लेवल इसका लगा हुआ है ऑलरेडी यहाँ पर 863। हायर लेवल इसका है 1451। अब ये क्या कर रहा है, कहाँ खड़ा है ये देखते हैं इसको। ये ऊपर की लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए आया है और ऑलमोस्ट सप्लाई एरिया में जा चुका है, ठीक है ना। क्लोजिंग वही मिली है और इसका एक्सट्रीम सप्लाई एरिया 1400 से 1415-20 ये है, ठीक है। तो इसके अंदर ये क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे बैरिश है ये, तो इसमें ध्यान से करना चाहिए। अगर किसी को बैरिश मोड में जाना है तो स्टॉप लॉस इसके ऊपर रहेगा आपका 1450 के आसपास। 14 जो भी हायर लेवल है इसका 1400, यहाँ पर 16 दिखा रहा है 52 वीक हाई में, और यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है। एक मिनट चेक कर लेते हैं। अच्छा ये ऊपर है, ठीक है। तो टेक महिंद्रा में हायर इसका यहाँ पर है, ठीक है ना। हालांकि धीरे धीरे करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये लेवल निकलता है इसका तो फिर ये ATH के पास भी अपने पहुंच जाएगा 1700 के आसपास। बस यहाँ पर क्या है, एक रिट्रेसमेंट ज़रूर देगा मार्केट, ठीक है ना। उस रिट्रेसमेंट का बेनिफिट उठाने की कोशिश करना। रिट्रेसमेंट मिल रहा है और नीचे के अपने सप्लाई डिमांड एरिया फाइंड आउट कर लेना। अभी तो हमारे को अगर लेटेस्ट में देखें तो 1250 का के आसपास इसका एक डिमांड एरिया बन रहा है यहाँ पर 1260 से लेके 1250-52 के आसपास। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अगर करनी है तो यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका छोटा होगा, ठीक है ना। हर चाहे आप स्विंग में जाओ, चाहे आप इंट्राडे में जाओ, चाहे आप पोजिशनल में जाओ, तो आपको एक अपने स्टॉक का एक स्टॉप लॉस हमेशा लगाना चाहिए या उसको हेज करना चाहिए, ठीक है ना। ये टेक महिंद्रा अपने एक्सट्रीम पे पहुंच चुका है और अच्छा है ब्रेकआउट देके निकल जाए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। ये लेवल्स आपको पता चल गए है ना। बिरला सॉफ्ट भी हायर टाइम फ्रेम पे बैरिश हो चुका है, और जब बैरिश हो जाता है, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से बुलिश था, तो ये अब ट्रेंड चेंज कर चुका है। देखो ये सारा कब से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, ठीक है ना। कहाँ से आ रहा है, 250 से आया, और रेगुलर रिट्रेसमेंट इसकी कोई 0.5 की रिट्रेसमेंट नहीं आई, ठीक है ना। जब तक 0.5 की रिट्रेसमेंट नहीं आ रही तो तब तक बुलिश है। अब यहाँ पे जाके इसने एक अच्छा एक टॉप बना दिया। अब उसके बाद प्रीवियस जो इस लेग का प्रीवियस स्विंग है, हालांकि स्विंग तो 1 2 ये तीसरा स्विंग इसने यानी कि एक चौक किया, बैरिश के लिए इंडिकेशन दिया। अब ये क्या कर रहा है, रिट्रेसमेंट ले रहा है। अब इसके सेलिंग पॉइंट आप नोट कर लो, इसका हाई ये है 860, ठीक है ना। तो पहला इसका एक्सट्रीम है 835, 770 और ये तीनों एरिया। अब ये चौक का लेवल, वो सॉरी इंडूसमेंट अभी नहीं हुआ इसका, इंडूसमेंट अगर हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अगर इंडूसमेंट नहीं लेता तो यहाँ से नीचे भी आ सकता है ये। तो अगर एक बार इंडूसमेंट ले ले तो हमारा लो कंफर्म हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना। तो हम यहाँ से भी इसका काउंटर ट्रेड बुलिश के लिए उठा सकते हैं, ठीक है। 2 स्टॉक बैरिश है, 3 स्टॉक बुलिश है। परसिस्टेंट, अशोक लेलैंड, बजाज फाइनेंस बुलिश है, टेक महिंद्रा, बिरला सॉफ्ट बैरिश है डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम काफ़ी अच्छा सिनेरियो एक बार हमें पता चल जाता है ना लॉन्ग टर्म के लिए क्या है, बैरिश है बुलिश है। अब बैरिश स्टॉक को बुलिश के लिए ले ले और बुलिश को बैरिश के लिए ले ले तो गलत हो जाएगा ना। डेली टाइम फ्रेम पे ये बैरिश है तो हम इसमें बैरिश की पोजीशन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, या कोई छोटे रिट्रेसमेंट मिले तो बुलिश भी ले सकते हैं। लेकिन आपको ये कंफर्म होना चाहिए कहाँ पे डिमांड और कहाँ पे सप्लाई है। इसकी सप्लाई ज़्यादा है इधर और डिमांड का एरिया, क्योंकि ये बैरिश है तो हम इसमें डिमांड से बाय थोड़ा रिस्की होगा, ठीक है ना। ये सारे हो गए स्टॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।